तो जैसे एक घर के दो गार्डन होते हैं, अभी पंचकुला में मेजॉरिटी कोठी है ना, तो एक गार्डन पीछे, एक गार्डन आगे, दो गार्डन है, दो गार्डन है। अगर आप आगे के गार्डन में सारा दिन मेहनत करें तो क्या पीछे का गार्डन अपने आप सुंदर हो जाएगा? बट हमने ऐसा सोचा। हमारा आगे का गार्डन था हमारी बाह्य दुनिया, हमारी बॉडी की हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे वर्क, हमारी टेक्नोलॉजी, ये सब हमारा आगे का गार्डन था। और वो आगे का गार्डन सबको दिखता भी है, पीछे का गार्डन किसी को दिखाई नहीं देता। आते जाते लोग कहते बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। तो लोग भी हमें देखते कहते बड़ा अच्छा है, मुबारक जी आपको ये मिल गया, मुबारक जी आपको वो मिल गया। तो हमें सारी महिमा जो मिल रही थी, जो सम्मान मिल रहा था, वो किसके लिए मिल रहा था? वो उस मेहनत के लिए मिल रहा था जो हम आगे के गार्डन में कर रहे थे। पीछे का गार्डन क्या है? पीछे का गार्डन है हमारा इनर वर्ल्ड, आगे का गार्डन है हमारा आउटर वर्ल्ड। पीछे का गार्डन है हमारा इनर वर्ल्ड। इनर वर्ल्ड में क्या था? हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस, हमारी इंटेंशंस। वो तो किसी को दिखाई नहीं देती, वो तो यहाँ है अंदर। किसी ने आके नहीं बोला आपकी सोच बड़ी अच्छी है, नहीं नहीं, आपका रोल बड़ा अच्छा है, आपकी पोजीशन मुबारक। सम्मान किस चीज़ के लिए मिल रहा था? संस्कारों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे। समाज ने सफलता की डेफिनेशन क्या क्रिएट कर दी? आज स्कूल से शुरू करें। स्कूल में भी अवार्ड किसको मिलता है? प्राइज किसको मिलता है? किसको मिलता है? जो एकेडमिक में फर्स्ट आया, जो स्पोर्ट्स में फर्स्ट आया, जो गाने में फर्स्ट आया, डांस में फर्स्ट आया, ड्रामा में फर्स्ट आया, सब चीज़ में फर्स्ट आया, कोई अवार्ड मिलता है कि आप ऑनेस्ट हो? प्राइज। आप केयरिंग और शेयरिंग हो? प्राइज। सपोज कोई बच्चा हो जो बहुत केयरिंग है, बहुत शेयरिंग है, बहुत काइंड है, लेकिन एग्जाम में पास नहीं हुआ, समाज ने कहा यू आर अ फेलियर, यू आर अ फेलियर। पेरेंट्स ने कहा यू आर नो गुड। सिर्फ क्यों? सिर्फ क्यों? क्योंकि आपने परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया। तो हमने सोचा जो परफॉर्म नहीं करता, मतलब जिसका आगे का गार्डन सुंदर नहीं है, वो फेलियर है। जो फर्स्ट आता है कोई बात नहीं, वो ईगोइस्टिक है, वो अपनी चीज़ किसी को नहीं दिखाता, किसी के साथ शेयर नहीं करता, वो टेढ़े मेढ़े काम भी करता है, लेकिन फर्स्ट आया, अवार्ड। ये सिस्टम ठीक है ऐसे? ये सिस्टम ऐसा ठीक है? तो फिर क्या हुआ? जब ऐसा सिस्टम हमने ही बनाया, किसी और ने बाहर से आके नहीं बनाया, तो हर एक को क्या चाहिए था? दूसरों से अप्रिसिएशन, अवार्ड, एंडोर्समेंट। तो सब लोग अपने आगे के गार्डन पे ही मेहनत करते गए कि पीछे के बारे में तो वैसे भी कोई नहीं बात करता। हम इतने तक पहुंच गए कि लोग कहने लगे आजकल की दुनिया में वैल्यूज वर्क नहीं करती। हम इतने तक पहुंच गए कि ऑनेस्टी से काम नहीं चलता, थोड़ा बहुत तो। क्या लाइन है आगे? आगे की लाइन क्या? थोड़ा बहुत तो। सो वी हैव टू सी आवर जर्नी, हम कहाँ से कहाँ। थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस। हम एक ऐसा समाज था जो संस्कार को महत्व देता था। संस्कार कैसे हैं व्यक्ति के? आज संस्कार छोड़ के सिर्फ परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट। आपने अचीव क्या किया है जीवन के अंदर? अगर आपने अचीव किया तब आप सफलता, नहीं अचीव किया फेलियर, कोई फर्क नहीं पड़ता। संस्कार कौन से? इसका यू टर्न करना पड़ेगा। इट डज नॉट मीन कि अचीवमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अचीवमेंट और संस्कार दो हाथ आगे लाइए, लेकर आइए। एक पे रखिए अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब सब कुछ जो हम अपने जीवन में अचीव करते हैं, और एक पर रखिए संस्कार। रखिए दोनों, अचीवमेंट, संस्कार। क्या लगता है कौन सी साइड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कौन सी साइड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? रोल, पोजीशन, अचीवमेंट, या संस्कार और कर्म? बताइए।
कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई एक चीज़ थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसाइड कर लेते हैं। दोनों में से कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? रोल, पोजीशन, अचीवमेंट, प्रॉपर्टी, पोजेशन, या संस्कार और कर्म? सच्ची सच्ची बोलना, सिर्फ इस हॉल में नहीं, बाहर जाने के बाद। रोल, पोजीशन, अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो डिनाइंग। ये नहीं हम कह रहे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें भी अच्छे से परफॉर्म करने के लिए ना संस्कार और कर्म साथ में चाहिए होते हैं। अच्छे सुनो, जो डूइंग है, ये साइड डूइंग है और ये साइड बीइंग है। ये बीइंग है, ये डूइंग है। तो डूइंग में आता कौन है? बीइंग आता है, लेकिन संस्कार पे फोकस नहीं हो रहा था। तो कलयुग क्यों हुआ? क्योंकि कलयुग सिर्फ रोल, पोजीशन, अचीवमेंट, पोजेशन, प्रॉपर्टी, ये। आप कौन सी गाड़ी से उतरे हैं उसको सलाम, आप शहर के कौन से एरिया में रहते हैं उससे आपके बारे में मान सम्मान डिसाइड होता है। ये समाज किसने बनाया? हमने बनाया। अब अगर हमें सत्युग की दुनिया बनानी है ना, तो हमें इस साइड को थोड़ा महत्व देना पड़ेगा कि कोई बात नहीं कि आपने यहाँ थोड़ा सा कम लिया भी हो या कमाया भी, लेकिन आपके कर्म और संस्कार बहुत श्रेष्ठ हैं, तो उसको सम्मान, उसको सम्मान। जिस दिन हमने लोगों के कर्म और संस्कारों का सम्मान करना शुरू कर दिया, लोगों ने पीछे के गार्डन पे मेहनत करनी शुरू कर देनी है। लेकिन अगर हम पीछे के गार्डन की तरफ देखते ही नहीं किसी के, तो लोगों ने भी खुद के अपने पीछे के गार्डन की तरफ देखना छोड़ दिया कि उस तरफ कौन देखता है। तो फिर कलयुग क्या होता जाएगा? अगर हम ऐसे ही चलते रहे, अगर हम ऐसे ही चलते रहे, तो कलयुग क्या होता जाएगा? क्या होता जाएगा? कलयुग घोर कलयुग होगा। सक्सेस का हिंदी वर्ड बहुत अच्छा है। सक्सेस का हिंदी वर्ड है सफलता। सफलता कौन से शब्द से आया? सफल। सफल कौन सी एनर्जी है? सफल कौन सी एनर्जी है? आपने आज का दिन सफल किया, आपने अपना समय सफल किया, आपने अपना जीवन सफल किया, तो सफल कौन सी एनर्जी है? सफल ये वाली एनर्जी है। कर लीजिए अपने हाथ ऐसे, इसको कहते हैं सफलता। सफल किया। आज की दुनिया के हिसाब से सक्सेस कौन सी एनर्जी है? सक्सेस ये वाली एनर्जी है आजकल ना। सक्सेस कौन सी एनर्जी है? हाँ, अच्छा, अपनी क्लैरिटी है एकदम हमारे को। सक्सेस ये वाली एनर्जी होगी। व्हाट एम आई गेटिंग, 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 गेटिंग। भारत की संस्कृति ये नहीं है। भारत की संस्कृति कौन सी है? ये है। इसलिए दिया जलाया जाता है। दिया मतलब दिया, दिया। इसलिए हम बचपन से सीखते आए कि अगर दिया बुझ गया तो जीवन अशुभ हो जाएगा। तो अब तो पता नहीं हर घर में दिया जलता है कि नहीं, पर पहले जलता था। और अगर जलता और थोड़ा सा वो ऐसे होता था तो घर के किसी भी कोने से भागते हुए जाते थे। दिया बुझना नहीं चाहिए। अगर दिया बुझ गया जीवन अशुभ होगा। कौन सा दिया बुझ गया तो जीवन अशुभ होगा? ये वाला दिया, वो मैं अभी जला रही थी, वो भी बुझ गया मेरे से, तो मैंने कुछ नहीं किया, दूसरी वाली बहन का दिया लिया, अपना दिया जला दिया। अपने अपने घर का दिया बन जाइए। अपने अपने घर का दिया बन जाइए, ताकि आपके घर में अगर किसी का दिया बुझ जाए, आप अपने दिए से दूसरे का दिया जलाइए। जब एक दिए से दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया जलेगा, तब भारत में और सृष्टि पर दिवाली आएगी। उसको स्वर्ग कहते हैं, उसको स्वर्ग कहते हैं। एक भी दिया उस दीपमाला में बुझा हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन दिया मतलब क्या? मतलब दिया, दिया, दिया। तो अब सोल पावर की बैटरी देखते हैं कि आत्मा को एक बैटरी की तरह अगर हम देखें, तो कलयुग में बैटरी क्या हो गई है? थोड़ी सी कलयुग में बैटरी क्या हो गई है? थोड़ी सी कम हो गई है। साइन क्या है कम बैटरी का? टेंशन, चिंता, डर, तनाव, एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, जेलेसी। अभी दीदी कह रहे थे दूसरों के सुख को देखकर भी जेलेसी होती है। तो ये बैटरी बहुत कम है। सत्युग में बैटरी कैसे होगी? सत्युग में बैटरी कैसी होगी? फुल चार्ज। तो ये जो साइकिल है फुल चार्ज बैटरी से एकदम कम पर पहुंचने का है।
जब फुल चार्ज बैटरी होगी तो हम गिवर होंगे। जब बैटरी कम होगी तो हम ऑटोमेटिकली क्या कहेंगे, अपना फोन दो मुझे चार्ज करना है ही नहीं ना मेरे पास। तो हम खुशी, प्यार, शांति, शक्ति सब कुछ बाहर ढूंढ रहे हैं, और जितना बाहर ढूंढ रहे हैं उतना आत्मा की बैटरी क्या होती जा रही है। पिछले 2 सालों में सडनली फियर बढ़ गया। हमें लगा कोविड की वजह से बढ़ रहा था, वो तो मोर और लेस ठीक हो गया, हम सब वैक्सीनेट भी हो गए, लेकिन फियर नहीं अपने आप ठीक हुआ। पता ही नहीं चलता, अचानक डर लगने लगता है। किसी से पूछो किस बात का डर लग रहा है, बस मुझे ये डर लग रहा है, बस मुझे वो डर लग रहा है। सडनली इतना डर कहाँ से आ गया? इतना डर इसलिए आ गया क्योंकि फियर हमारे हवा के अंदर चला गया पिछले 2 सालों में। कुछ लोग डर क्रिएट करते हैं तो वो मैनेजेबल होता है, लेकिन जब मेजॉरिटी लोग प्लैनेट पर सेम टाइम पे फियर क्रिएट करने लगे तो प्लैनेट की वाइब्रेशन के अंदर फियर आता है। ये हो गया, कलयुग का अंतिम समय आ गया है। अब दुनिया कहती है क्या होगा, इसमें प्रलय होगी। परमात्मा कहते हैं नहीं, कोई प्रलय नहीं होती है, रात के बाद दिन आना है, बस नेचुरल। कोई दुनिया नहीं खत्म हो रही, कोई प्रलय नहीं हो रही, लेकिन क्या होने वाला है, परिवर्तन। परिवर्तन तो होना ही है। तो अब इसको अगर घड़ी की तरह देखें तो 12, 3, 6, 9, 12, 12, 3, 6, 9, 12। अभी घड़ी कहाँ होगी? क्या लगता है अब घड़ी कहाँ होगी? सत्युग आने में कितना टाइम है? अगर आप सेंटर पर आएंगे ना, आपको एक बहुत बड़ी घड़ी वहाँ दिखाई देगी इसकी, और वहाँ पे ना कांटा ऐसा है। तो जब सेंटर पे कोई आता है ना, उसको देखते हो सबसे पहले पूछते हैं इसमें कितने बजे, कितनी देर में सत्युग आएगा, क्योंकि एवरीबडी वांट्स इट। भोगना इतनी होती जा रही है। क्या लगता है सत्युग कितने टाइम में आ सकता है? सत्युग सृष्टि पर बाद में आता है, सत्युग पहले यहाँ क्रिएट करना होता है, क्योंकि संस्कार से संसार बनता है। कलयुग क्यों बना? कलयुग बना क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार शुरू हो के अतीत तक पहुंच गए। एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर दी जहां बच्चा अपने घर में सेफ नहीं है, बच्चा अपने स्कूल में सेफ नहीं है। काम विकार इतना अति को चला गया, प्योरिटी फिनिश करते गए हम। तो जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अति को चला जाता है, मतलब आत्मा कलयुगी संस्कार क्रिएट करती है, तो संसार कलयुगी बन जाता है। अब अगर हमें सत्युगी संसार क्रिएट करना है तो इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। किस किस के पास गुस्सा करने का संस्कार है? नहीं, हाथ उठाना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग टू अज्यूम कि सबके पास है, क्योंकि सबके पास नहीं होता है। ओके, ये गुस्सा करने का संस्कार हमने बनाया है, लेकिन हमें याद नहीं है हमने कब बनाया। और आजकल तो हम बोलते भी नहीं हमारा संस्कार है, हम कहते हमने थोड़ी किया, उन्होंने दिला दिया। क्योंकि संस्कार एक ऐसी चीज है कि वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में चली जाती है। हम अपने संस्कार से रिएक्ट कर देते हैं और हम सोचते भी नहीं कि ये मैंने चूज किया था गुस्सा करना। इट्स लाइक जब हम नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम कितने अटेंशन से गाड़ी चलाते हैं ना, हर चीज ध्यान से देख रहे होते हैं। थोड़े दिन के बाद हम गाड़ी चलाते हुए रेडियो भी सुन सकते हैं, नाश्ता भी कर सकते हैं, साथ में जो बैठा है उससे बात भी कर सकते हैं, और फिर ईयरपीस लगा के फोन पे भी बात कर सकते हैं। जब हम ये सब कुछ करते हैं तो गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ी चला रहा है हमारा संस्कार। और अगर हम सेम रूट पे जा रहे हैं, घर से ऑफिस, घर से ऑफिस, घर से ऑफिस, तो हमें तो रास्ता भी देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में सडनली गाड़ी गेट के बाहर आकर रुक जाएगी। ये गाड़ी कौन चला रहा था? हमारा संस्कार। फिर हम दूसरे देश जाते हैं जहाँ गाड़ी चलाने का तरीका अलग होता है, तो थोड़े दिन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? थोड़े दिन के लिए हमें अटेंशन गाड़ी चलाने पर रखना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ ड्राइविंग। लेकिन 2 दिन के बाद वो संस्कार बन जाता है। फिर हम 6 महीने के बाद वापस भारत आते हैं, 2 दिन लगते हैं वापस डिफरेंट सिस्टम में सेट होने के लिए। फिर हम संस्कार को चेंज करते हैं। संस्कार चेंज करना सबसे ईजी चीज है, सबसे इजी चीज है। और इस इजी चीज को ही हमने छोड़ दिया और हमने कहा ये तो मेरी नेचर है, ये नहीं चेंज हो सकती।
यही एक चीज़ है जो मेरे कंट्रोल में है, बाकी सब चीज़ों पे तो बहुत सारे और इन्फ्लुएंसेस होते हैं। तो अब अगर हमें एक ही संस्कार बदलना हो गुस्सा करने का, तो हम आज कैसे करेंगे उसको? करना चाहते हैं, चेंज करना चाहेंगे गुस्सा करने का संस्कार? एक संस्कार को भी अगर चेंज करो तो आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, 4 और संस्कार ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। सोल पावर जब कम होती है तो बहुत सारी टर्बुलेंट इमोशंस हम एक्सपीरियंस करने लगते हैं, जो हमको लगता है ये मेरी नेचर कब से ऐसी हो गई, स्नैपिंग एट पीपल, गेटिंग इरिटेटेड, गेटिंग अग्रेसिव, ये मेरी नेचर कब से हो गई। और जब ऐसे बैटरी डिप्लीट होती है तो कभी चिंता बढ़ जाती है, कभी इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, कभी फियर बढ़ जाता है। ये सब बैटरी डिप्लीट होने का। अगर मैंने इसमें से एक संस्कार भी चेंज किया तो ये सोल बैटरी क्या होने लग जाएगी, चार्ज होने लग जाएगी। और ये सोल बैटरी चार्ज होने लग जाएगी ना, दूसरे 3-4 संस्कार तो ऐसे ही चेंज हो जाएंगे। इट्स इमोशनल फिटनेस। ये जो हमें एंजाइटी होती है, पैनिक होता है, इनसिक्योरिटी होती है, ये हमारी इमोशनल फिटनेस थोड़ी कम हुई है, उसको बढ़ा लेंगे, बाकी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब कल मंडे है, क्या हम एक दिन बिना गुस्सा किए बिता सकते हैं कल? यस और नो? यस, पक्का?